Good morning, students. Today, day Wednesday, date 14 April 2021. Class 4th, chapter number 1, History of Computer. बच्चे आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग मंडे ट्यूसडे जीके होगा, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे आपका कंप्यूटर होगा. फर्स्ट 2 डेज हमने जीके करा क्योंकि उस शेड्यूल में मंडे और ट्यूसडे क्या है, जीके सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा. वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 3 डेज आपको कंप्यूटर पढ़ाया जाएगा. आज वेडनेसडे है तो आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर. चैप्टर नंबर 1, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास. वेलकम टू द क्लास. द चैप्टर विल गिव यू द बेसिक नॉलेज ऑफ व्हाट अ कंप्यूटर इज एंड व्हाट इज हिस्ट्री. ये चैप्टर आपको एक सिंपल जानकारी देता है किसके बारे में, कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर का इतिहास क्या है. इन द प्रेजेंट इरा, अब के टाइम में क्या है, कंप्यूटर इज एन एसेंशियल प्रोडक्ट ऑफ मेनी इम्प्रूवमेंट्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. आज के टाइम पे कंप्यूटर क्या हो गया, बहुत जरूरी हो गया है. कोई भी चेंजेस करनी है, कोई भी इम्प्रूवमेंट्स करनी है तो उसके लिए कंप्यूटर क्या हो गया है, बहुत ही जरूरी हो गया है आज के टाइम में. हियर वी विल लर्न अबाउट दिस हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर. इस चैप्टर में हम कंप्यूटर के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे. द फर्स्ट, द अर्ली कैलकुलेटिंग मशीन. सबसे पहले कैलकुलेट करने के लिए कौन सी मशीन आएगी उसके बारे में पढ़ेंगे. द डेवलपमेंट ऑफ काउंटिंग वॉज अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस. डेवलपमेंट क्या होती है, जैसे पहले आप छोटे थे, धीरे 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 इंक्रीज हो रहा है, आपकी हाइट भी इंक्रीज हो रही है. जैसे कि आप पहले फर्स्ट में थे, देन सेकंड क्लास में हुए, देन थर्ड क्लास में, देन फोर्थ में. आपकी भी क्या हो रही है, आपकी भी डेवलपमेंट हो रही है. तो वैसे ही द डेवलपमेंट ऑफ काउंटिंग, जो डेवलपमेंट हुई थी काउंटिंग की, वो बहुत ही ऐसा प्रोसेस था, धीरे धीरे होने वाला ग्रेजुअल प्रोसेस था. मतलब जो बहुत ही धीरे धीरे से होता था. ये ऐसी मशीन थी जिसकी हेल्प से हम बहुत धीरे धीरे काम हो पाता था. इन ह्यूमन हिस्ट्री, ह्यूमन की इतिहास में उनके अकॉर्डिंग ये क्या है, डेवलपमेंट जो हुई थी किसकी, काउंटिंग की, जो कि बहुत ही धीरे होने वाला काम था. 3 मेजर टूल्स दैट हेल्प्ड अर्ली ह्यूमंस काउंट सीम टू बी स्टिक्स एंड बोन्स. तीन टूल्स हैं जो हमारी क्या करते हैं, दैट हेल्प्ड अर्ली ह्यूमंस. जो अर्ली ह्यूमंस कौन है, हम लोग जैसे जो पहले टाइम के जो ह्यूमंस थे उनकी हेल्प करते हैं 3 मेजर टूल्स. काउंट सीम्स टू बी स्टिक्स एंड बोन्स. स्टिक जो डंडी होती है, छड़ी कह सकते हैं, बोन्स हड्डियां. इनका यूज किस लिए होता था, मार्किंग नोचेस, निशान लगाने के लिए, स्टोन्स पे एंड अदर स्मॉल ऑब्जेक्ट, छोटी चीजों से. एंड फिंगर्स एंड टोज, हम फिंगर्स का और टोज का यूज करते थे किसी भी चीज को मार्क करने के लिए. इट मेक्स सेंस दैट दीज टूल्स वुड बी द फर्स्ट यूज्ड. ये टूल्स पहले टाइम में यूज होते थे, एज दे आर readily अवेलेबल इन एसेंशियली एनी नेचुरल सेटिंग. कोई भी सेटिंग करनी हो, कोई भी प्रोसेस चलाना हो, उसके लिए क्या है, ये बहुत जरूरी हो जाता था. इवन टुडे वी लर्न कैलकुलेशन यूजिंग अवर फिंगर्स एंड ड्रॉइंग लाइन्स. आजकल के टाइम में भी हम अगर कोई कैलकुलेशन करते हैं, हम फिंगर्स पे लाइंस ड्रॉ करके, जब छोटा बच्चा स्टार्टिंग करवाते हैं, कई बच्चों को हम लाइंस ड्रॉ करके ऐड करना सिखाते हैं. जैसे 5 लिखा है तो 5 लाइंस ड्रॉ कर देते हैं, उन्हें बोलते हैं काउंट करो, तो वही आपको प्लस करके नीचे लिखना है. शुरुआत में हम बच्चों को ऐसे ही सिखाते थे. नेक्स्ट देखिए अबेकस. अब हम पढ़ेंगे अबेकस के बारे में. अबेकस वॉज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन. ये पहली कैलकुलेटिंग मशीन थी जो जिसकी खोज हुई कहाँ, चाइना में. चाइना में पहली कैलकुलेटिंग मशीन जो थी, क्या नेम है उसका, अबेकस. जो कहाँ, जिसकी खोज कहाँ हुई, चाइना में हुई. टू काउंट द लार्ज नंबर्स. ये मशीन क्या करती थी, हम इस मशीन की हेल्प से हम बड़े बड़ी अमाउंट, बड़े बड़े नंबर्स को कैलकुलेट कर सकते थे, काउंट कर सकते थे. अबेकस इज मेड अप ऑफ वुडन फ्रेम.
अबेकस किससे बना हुआ है? एक वुडन फ्रेम से बना हुआ है, लकड़ी का एक फ्रेम है जिससे अबेकस बना हुआ है. इट इज ए counting device that consists of a frame holding rods on which a specific number of beads are free to move. ये क्या है? काउंटिंग डिवाइस है, काउंट करने का एक मशीन है जिसके अंदर, इस फ्रेम के अंदर रोड्स हैं. रोड्स का जैसे स्टिक्स होती है ना, ये देखो इस पिक्चर में आपको देखने को मिलेगा, आपने देखा होगा, ये स्टिक्स हैं इसके बीच में, और ऊपर जो बीड्स हैं, मोती लगे हुए हैं, और ये नीचे क्या है? एक रोड है. रोड के अंदर क्या है? हर किसी रोड में कुछ स्पेसिफिक बीड्स लगे हुए हैं जिसको हम किसी मर्जी तरह से उसको हिला जुला सकते हैं. सिंपल कैलकुलेशंस लाइक एडिशन और सब्ट्रैक्शंस वर परफॉर्म्ड यूजिंग द अबेकस. इस अबेकस में हम जो सिंपल कैलकुलेशंस होती हैं, प्लस करना, माइनस करना, 2 और 2 प्लस हैं, 3 और 3 माइनस 3 करे तो 0 हैं, ये माइनस करना अबेकस में बहुत इजी हो जाता है. अबेकस की हेल्प से हम एडिशन प्लस कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शंस कर सकते हैं अबेकस का यूज करके. इसमें सिंपल कैलकुलेशंस हम आसानी से कर सकते हैं. नेक्स्ट पेज. वाई वॉज द अबेकस यूज्ड? अबेकस का यूज हम क्यों करते हैं? बिफोर कंप्यूटर्स, कंप्यूटर से पहले कैलकुलेटर्स और इवन अर्थमेटिक यूजिंग पेपर एंड पेंसिल, इन सब के पहले हम किस चीज का यूज करते थे? पेपर का, पेंसिल का. हम अपनी नोटबुक पे, किसी भी पेपर पे कैलकुलेशंस करते थे. द अबेकस वाज द मोस्ट एडवांस्ड डिवाइस फॉर क्रंचिंग नंबर्स. अबेकस क्या है? एक बहुत ही एडवांस डिवाइस है. एडवांस मतलब जो पहले से ही आ गया था. फॉर क्रंचिंग नंबर्स, क्रंचिंग होते हैं जैसे जब हम किसी भी प्लस या माइनस कुछ भी कर रहे हैं, उस नंबर निकालने के लिए कि इसमें क्या हो, इस नंबर में प्लस हुआ है कि माइनस हुआ है. क्रंचिंग मतलब जैसे जब हम ऊपर नीचे करते हैं बीड्स को, मोतियों को, आवाजें आती हैं. क्रंचिंग मतलब कुछ कर्च कर्च की आवाजें आती है. जब बीड्स ऊपर नीचे होते हैं तो कुछ साउंड प्रोड्यूस होती है, उसे बोलते हैं क्रंचिंग. As we know, before the abacus, the only method people had to use for their mathematical calculations were their fingers. abacus आने से पहले अगर कोई कैलकुलेशंस करता था, अपनी हाथ होते हैं, उनकी फिंगर्स होती हैं, उनकी हेल्प से वो कैलकुलेशन करते थे. ऐड करना है, फिंगर्स की हेल्प से हम प्लस कर लेते थे. माइनस करना है, हम फिंगर की हेल्प से माइनस कर लेते थे. तो अबेकस आने की हेल्प से क्या हुआ? हम जो सिंपल कैलकुलेशंस होती हैं उसके लिए हमें फिंगर्स की जरूरत नहीं होती है. अबेकस से हम इजीली कोई भी सिंपल कैलकुलेशंस आसान तरीके से कर सकते हैं. कोई किसी भी तरह की मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, मैथ की कोई भी कैलकुलेशन है, हम अपनी फिंगर्स और टोज के अलावा पहले टाइम पे स्टोन्स पे भी करते थे. जो मिट्टी के अंदर स्टोन्स होते हैं उस पे भी करते थे. नेक्स्ट टॉपिक है नेपियर बोन्स. नेपियर बोन्स इज मैन्युअली ऑपरेटेड कैलकुलेटिंग डिवाइस. ये खुद को ऑपरेट करना पड़ता है. ये ऐसा डिवाइस है जो हमें खुद को चलाना पड़ता है. एक कैलकुलेटिंग, ये भी एक कैलकुलेशन का ही डिवाइस है. जो किसने बनाया था? जॉन नेपियर ने. जॉन नेपियर ने इस मशीन का नाम भी क्या रख दिया था? नेपियर बोन्स. तो ये कौन सी ईयर में? 1616 में ये डिवाइस बनाया गया था. दिस डिवाइस इज ए सेट ऑफ रेक्टेंगुलर रोड्स. इस सब में क्या है? रेक्टेंगुलर रोड्स हैं. इसके अंदर आप ध्यान से देखेंगे आपको दिखाई देगा. इसमें क्या है? रेक्टेंगुलर रोड्स हैं. मार्क्ड विद नंबर के साथ उसको मार्क किया हुआ है, नंबर के साथ उसको निशान लगाया हुआ है. अलग अलग जगह पे नंबर भी लिखे हुए हैं. यूजिंग दीज रोड्स वन कैन डू एडिशन. इस रोड्स की हेल्प से हम प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. लेटर ऑन इट वॉज इम्प्रूव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर. इन सब के अलावा एडिशन प्लस करने के अलावा, माइनस करने के अलावा, मल्टीप्लाई करने के अलावा या उसको डिवाइड करने के अलावा क्या है? उसके बाद उसमें क्या हुआ? हम स्क्वायर रूट भी फाइंड कर सकते हैं. स्क्वायर रूट क्या होता है? जैसे 2 का स्क्वायर रूट क्या हुआ? 4.
2 का स्क्वायर रूट क्या हुआ 4। इस ब्रैकेट में अगर 2 है और बाहर भी 2 है, इस वाले 2 को क्या बोलते हैं स्क्वायर। अगर बीच में 4 होता है तो 4 का स्क्वायर रूट क्या हुआ 4 4 जा 16, उसका डबल करना होता है। तो बाद में क्या है, इसकी हेल्प से, इस नेपियर बोन्स की हेल्प से हम स्क्वायर रूट भी फाइंड करना हमारे लिए आसान हो गया था। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डू टुमारो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।